Hello students, good morning. How are you? So I'm your math teacher Vipin. So today we will do some more questions about subtraction. So I saw 9 ants and 5 of them went into a hole. So now I have to tell how many are left. मैंने 9 एंड्स 9 चींटियाँ जो थी वो देखी. एंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे. एंड्स मीन्स चींटियाँ. सा मीन्स देखा. मैंने 9 चींटियाँ देखी. एंड 5 वेंट इनटू अ होल. होल मतलब कोई छोटा सा सुराग जहाँ उनका घर होता है. वो बाकी की चींटियाँ जो थी वो उनके अंदर एंटर हो गई. सो नाउ आई हैव टू टेल हाउ मैनी आर लेफ्ट. यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है. लेफ्ट का मतलब होता है बची. अभी ये बताना है कि अगर 5 होल में जा चुकी हैं तो कितनी जो एंड्स हैं वो बच चुकी हैं. सो लेट्स सी हेयर 9 एंड्स आर हेयर. सो वी विल क्रॉस 5 एंड्स फ्रॉम इट बिकॉज 5 जो हैं वो इंटर हो चुकी हैं होल में. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ये 5 जो थी मैंने क्रॉस कर दी है यहाँ पे. अभी हमें ये देखना है कि कितनी एंड्स बची हैं. 1, 2, 3 एंड 4. 4 आर स्टिल लेफ्ट. ओके. सो हमने इस क्वेश्चन में क्रॉस किया और क्रॉस करके हमने पता लगा लिया कि कितनी जो एंड्स हैं बच चुकी हैं. ओके. सो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 4. I hope you understand. Now let's see one more example. Preeti bought 8 paper cups. She used 2. And how many are left? बाउट का मतलब होता है खरीदना. अगर हम कोई चीज़ बाय करते हैं, खरीदते हैं, उसे बाउट बोलते हैं. 8 पेपर कप्स. पेपर कप ऐसे होते हैं, कागज़ के ग्लास जो होते हैं. उन्होंने 8 पेपर कप्स खरीदे थे. शी यूज्ड. यूज्ड का मतलब होता है यूज, बर्त लेना या फिर काम में ले लेना. उन्होंने उनमें से 2 पेपर कप्स जो थे वो काम में ले लिए. नाउ हाउ मैनी आर लेफ्ट. अभी हमें ये बताना है कि उनमें से कितने पेपर कप्स जो हैं वो बच चुके हैं. ओके, लेट्स सी. हम क्रॉस करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड. 2 अगर काम में ले लिए तो हमने 2 को क्रॉस कर दिया. अभी देखेंगे कितने बच गए. सो लेट्स सी. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. सो देखा आपने, हमने 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया. एंड हाउ मैनी कप्स आर लेफ्ट. ये 6 कप्स आर लेफ्ट. ओके, हियर द आंसर इज 6. लेट्स सी वन few more questions. So शिखा मेड 10 सैंडविचेस. आप देख सकते हो ये सैंडविच होते हैं, हम खाते हैं इनको. शिखा ने 10 सैंडविच बनाए थे. एंड शी एट 3. उन्होंने उनमें से 3 खा लिए हैं. नाउ वी हैव टू टेल हाउ मैनी आर लेफ्ट. अभी और कितने सैंडविच जो हैं वो बच चुके हैं. सो हम 3 को क्रॉस कर देंगे. 1, 2, 3. Now count how many are left. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. How many left? 7 sandwich left. So the next question. नासिर हैड 7 बुक मार्क्स. बुक मार्क्स हम यूज़ करते हैं अपनी डायरी में या फिर बुक में. ये ऐसे होते हैं और इनकी हेल्प से हम लास्ट पेज जो है उनको ओपन कर सकते हैं. सो सी, नासिर हैड 7 बुक मार्क्स. ही गेव 5 टू प्रीतम. जैसे नासिर के पास 7 बुक मार्क्स थे, उन्होंने 5 जो थे वो प्रीतम को दे दिए. नाउ वी हैव टू टेल हाउ मैनी आर लेफ्ट. अभी हमें ये बताना है कि कितने जो हैं नासिर के पास बच चुके हैं. सो 7 में से 5 दिए हैं. 1, 2, 3, 4, 5. We cross out 5 bookmarks. Now only 2 we have. Okay. So the answer is 2. Let's move to the next question. John found 5 shells. He threw all 5 back into the sea. Now how many are left? So found का मतलब होता है मिलना. जॉन को 5 जो शेल्स थे वो मिले. शेल, ये ऐसे शेल होते हैं, ये हमें सीज़ में मिलते हैं या फिर रिवर वगैरह में बहुत आसानी से मिल जाते हैं. पानी के अंदर मिलते हैं ये हमें. ये शेल्स हैं.
ही थ्रू मतलब फेंकना, उन्होंने वापस जो वो शेल्स थे थ्रू कर दिए, फेंक दिए बैक इनटू द सी, वापस उन्होंने नदी में, सी समुद्र में फेंक दिए। सो नाउ वी हैव टू टेल हाउ मैनी आर लेफ्ट। ओके, सो उनके पास 5 थे, 5 ही फेंक दिए। सो वी विल सी हाउ मैनी लेफ्ट। क्रॉस करते हैं, 1 2 3 एंड 4 5। As you can see, here is no any shell left, so the answer is 0. And I already told you, then when we subtract a number from itself, the result is 0. Okay, move to the next. Now this is your project work. Whenever you found these kind of things, you do at your home. Okay, and please tell me that have you enjoyed it or not. Okay, so find out how many biscuits are there in the packet of your favorite biscuits, या आपके जो फेवरेट बिस्किट्स हैं उसमें कितने बिस्किट जो होते हैं पैकेट में, एक पैकेट में कितने बिस्किट होते हैं आप मुझे बताना। इफ़ यू एट 4 देन हाउ मैनी बिस्किट्स विल बी लेफ्ट। अगर मान लो आपके पास 10 बिस्किट हों एक पैकेट में और आपने उनमें से 4 खा लिए हों, देन आप बताना कि आपके पास कितने लेफ्ट होते हैं, बचते हैं। ओके, ये आप बताओगे। एंड सेम फॉर द चॉकलेट बार, आपको चॉकलेट बार खरीदनी है, अगर ली आपने कभी तो उनके पीसेस बताने टोटल में से अगर आप 3 पीस ऐड करते हो तो आपको ये बताना है कि अभी कितने बच गए। ओके, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। आई होप यू विल ट्राई दिस। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी डिड काउंट बैक एंड दिस टाइम वी विल डू काउंट फॉरवर्ड। काउंट बैक में हम ग्रेटर नंबर जो बिगर नंबर था उनके बैक जाके बाकी के नंबर पता करते थे। नाउ वी स्टार्ट विद द स्मॉलर नंबर एंड वी काउंट फॉरवर्ड to that number. Okay, then we get the numbers and that will be our result. So as you can see here 9 eggs are present and we took 6 as we remove 6 from it. Now we have to tell how many eggs are left. Okay, so 9 थे, 9 में से 6 लिए हैं हमने, हमें ये बताना है कि कितने बचे हैं। एंड वी विल डू दिस विद द हेल्प ऑफ काउंट फॉरवर्ड। हम काउंट बैक की हेल्प से भी कर सकते हैं, हम क्रॉस आउट करके भी कर सकते हैं। अभी हमने ये सीखना है कि काउंट फॉरवर्ड करके कैसे सीखते हैं। सो फॉर काउंट फॉरवर्ड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलर नंबर। एज यू कैन सी 6 इज़ द स्मॉलर नंबर। 6 से स्टार्ट करेंगे, हमें तब तक काउंट फॉरवर्ड करते रहना जब तक हम बिगर नंबर तक नहीं पहुंच जाते। सो बेसिकली अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 9 हमें करना है, 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। हम जो हमारा नंबर है स्मॉलर नंबर, हम 6 लिख लेंगे और तब तक लिखते जाएंगे जब तक हमारा जो बिगर नंबर नहीं आ जाता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर 6 7 8 एंड 9, अभी हमारा जो नेक्स्ट नंबर है, जो नंबर है वो आ चुका है। सो दैट मीन्स कितने नंबर्स थे इनके बीच में, कितने ब्लैक नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं। दैट मीन्स जो हमारा रिजल्ट होगा वो कितना होगा, 3। आई होप कि आपको समझ में आया ये। सो द आंसर हेयर इज 3, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल। So these are some questions which are already done for you, these 2 questions. Now we will do this question. Okay, so here these all the questions are already solved with the hint, but you have to try these because they have hint. I will do this question and other questions. So now come to the slide. Okay, 5 minus 2 we have to subtract 2 from 5. so subtract करेंगे काउंट फॉरवर्ड करके। ओके, सो अभी आप बताओ कि कहाँ से शुरू करना है हमें, किस नंबर से, बिगर नंबर से या स्मॉलर नंबर से। अगर फॉरवर्ड करना है तो हम स्मॉलर नंबर से शुरू करेंगे, दैट इज़ 2। एंड हमें कहाँ तक काउंट करना है,
5 तक काउंट करना है. So let's start. After 2, move to the forward. Next number is 3, 4 and 5. Now same number मिल चुका है. Then how many these numbers? Only 3 numbers, first, second and third. Then the answer is 3. Okay, so we will write here 3. Okay, and you also have to mention the numbers here. After 2, 3, 4, 5, and these are 3 numbers, so the result is 3. So now move to the next question. Here 8 minus 6. After 6 the next number is 7. After 7 the next number is 8. So that means there are only 2 numbers, so the result is 2. आई होप कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरी हेल्प करोगे. स्मॉलर नंबर से शुरू किया, सो बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा. 2 के आफ्टर 2 के फॉरवर्ड कौन सा नंबर आता है? यस, 3. आफ्टर 3, 4. सेम नंबर मिल चुका है. हाउ मेनी दीज नंबर्स? 2 नंबर्स, सो द आंसर इज 2. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नंबर. यहाँ पे स्मॉलर नंबर कितना है हमारा? 7. आफ्टर 7 नेक्स्ट नंबर इज 8, 9 and 10. सेम नंबर मिल चुका है. देर आर 3 numbers only, so the answer is 3. Okay, here 3 is the answer. Now do practice of this. So now move to the next. So now subtracting single digits from double digit numbers. Now in this page we will learn the subtraction of single digit from the double digit. डबल डिजिट में से सिंगल डिजिट को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो लेट्स से मीना द बैंगल सेलर. बैंगल का मतलब होता है चूड़ियाँ. सेलर मीन्स होता है जो सेल करते हैं, ओनर जो होते हैं जो बेचते हैं. बैंगल सेलर हैड 15 ग्रीन बैंगल्स. उनके पास 15 ग्रीन बैंगल्स थी. ललिता बाउट. बाउट का मैंने पहले भी आपको मीनिंग बताया था कि बाउट का मतलब होता है खरीदना. ललिता बाउट 5 ऑफ देम. उनमें से 5 खरीदी हैं. नाउ हाउ मैनी ग्रीन बैंगल्स आर लेफ्ट विद मीना. अभी जो शॉपकीपर है उनके पास कितनी जो है ग्रीन बैंगल्स बच चुकी हैं. सो उनके पास एज यू कैन सी हियर कि 5 तो उनके पास थी ही, 15 तो टोटल में थी उनके पास. उन्होंने कितनी खरीद ली है? 5 खरीद ली है यहाँ पे. सो अभी हमें ये बताना है कि कितनी जो बैंगल्स हैं वो उनके पास बचती हैं. सो हमने क्या किया, 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं. सेम नंबर को सेम नंबर से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ देन द रिजल्ट ऑलवेज इक्वल टू 0. सो द रिजल्ट इज़ 0. हमने यहाँ पे 0 लिखा. एंड ये जो टेंस पे था, इस नंबर में से हम कोई नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं. दैट्स वाई हम नीचे आंसर में ऐसे ही 1 लगा देंगे. कोई भी जो ऊपर नंबर होगा हम उसी नंबर को लिख देंगे, क्योंकि उसके टेंस के कॉलम में यहाँ नीचे पे कोई नंबर नहीं था. ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. क्रॉस आउट द बैंगल्स सोल्ड टू फाइंड हाउ मेनी आर लेफ्ट. ओके, सो दीज आर द 15 बैंगल्स एंड Meena want 3. Lalita want 3 from them. Now we have to tell how many bangles are left. अभी 13 थी. 13 में से कितनी उन्होंने ली और देखते हैं. हम वंस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले. 3 में से 3 माइनस किए तो आंसर आ गया 0. सेम नंबर में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर 0 आता है. ऊपर सेम नंबर अगर कोई नंबर नहीं है तो हम एज इट इज़ ऊपर का नंबर लगा देंगे. सेम हेयर, यहाँ पे भी सेम वंस से शुरू करेंगे. इस हमेशा जो सब्ट्रैक्शन है या फिर एडिशन है इस साइड से शुरू करते हैं, इधर से नहीं करेंगे. हम इस साइड से शुरू करते हैं. ओके, सो लेट्स सी. हम देखेंगे अभी
7 में से 7 माइनस करेंगे, वंस में से वंस माइनस किया, सेम कि यहाँ पे सेम डिजिट था तो आंसर लगा देंगे हम 0, और ऊपर कोई डिजिट, यहाँ पे कोई डिजिट ना होने की वजह से हमने कितना लगा दिया, 1 लगा दिया. ओके, सो students, these are all same questions, they follow a pattern. So I am going to left these questions for you, you have to try these questions. Okay, so let's move to the next questions. So subtracting from tens, these are very good questions and very easy for us. So as you can see, there are 14 subtract 6. So show 14 as 1 and 6 and 4 ones. So students, now we do subtracting from ones. यहाँ पे ये जो कॉलम है, ये जो बॉक्सेस बना रखे हैं, ये टेंस के लिए हैं, और जो बाकी बच गए हैं वो सारे क्या हैं, वंस हैं. ये जो बाहर रिमेनिंग है ये क्या है, ये वंस हैं, और ऊपर जितने टेंस हैं. ओके, फर्स्ट वी रिमूव फ्रॉम टेंस, हम क्रॉस आउट करेंगे. यहाँ पे देखो इन्होंने क्रॉस किए, पहले ये 4 क्रॉस किए, आफ्टर दिस ये जो और करने पड़ेंगे वो हमने क्रॉस किए हैं. ओके, सो जितने हमारे रिमेनिंग बचते हैं वो हमारा आंसर आएगा. सो लेट्स सी कि हम इनको कैसे करेंगे. यहाँ पे हमारे पास 13 जो हैं वो 13 में से हमें 7 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे. पहले हम डॉट्स लगाएंगे कि हमें कितने डॉट्स लगाने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 तो ये हो गए डॉट्स. अभी और कितने चाहिए, हमारे पास नंबर क्या है, 13 है, तो 3 मोर चाहिए. 1 2 3 मतलब 13. ये अभी टोटल जो हमारे डॉट्स हैं वो कितने हो गए, 13 हो गए. अभी हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें कितने नंबर्स चाहिए, हमें सब्ट्रैक्ट 7 करना है, तो हम 7 को क्रॉस करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. सो हमने 7 को क्रॉस कर दिया है. नाउ काउंट हाउ मेनी आर लेफ्ट. 1 2 3 4 5 6. Only 6 left. So 6 is the answer. Let's do in the next question also. Here are 12 minus 5. So first we make 12 points. First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. आपको ऐसे करके 12 डॉट्स लगा लेने हैं. डॉट्स की जगह पे आप क्रॉस भी लगा सकते हो. नाउ आई एम गोइंग टू क्रॉस द 5 फ्रॉम इट. 5 क्रॉस करने हैं क्योंकि सब्ट्रैक्ट 5 करना है. 1 2 3 4 5. 5 मैंने इनमें से क्रॉस कर दिए. तो लेट्स काउंट हाउ मेनी आर लेफ्ट. 1 2 3 4 5 6 7. Only 7 are left. So let's do one more question. Here only 11 dots we have to make because the number is 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. So now you tell me how many I have to cross from these. कितने मुझे क्रॉस करने होंगे वो कहाँ से पता चलेगा, ये नंबर बताएगा हमें. बनाने कितने कितने डॉट्स चाहिए होंगे ये ऊपर का नंबर बताएगा, क्योंकि हमें इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करने हैं. ये नंबर हमेशा बड़ा होगा, जो ऊपर नंबर लिखते हैं वो हमेशा बड़ा होता है, तो हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है. हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे. 1 2 3 4. नाउ काउंट हाउ मेनी लेफ्ट. 1 2 3 4 5 6 7. ओनली 7 लेफ्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस. सो नाउ यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चंस. आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से घर पे प्रैक्टिस करो. आपको अगर आते हैं तो भी, अगर नहीं भी आते तो भी आपको मुझे बताना है कि आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. एंड बाकी के जो हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, सो इनकी प्रैक्टिस करना. सभी क्वेश्चंस एक ही बार में नहीं कर लेने आपको. ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपको होमवर्क दिया तो आपको तभी की तभी करके भेजना है. यू हैव
टू सेंड मी द वर्क इन द इवनिंग टाइम ऑफ एनी डे. आप किसी भी दिन वो मुझे होमवर्क भेज सकते हो, बट यू हैव टू मैसेज मी दैट यू आर सेंडिंग द होमवर्क टू मी. ओके, आपको ये बताना है कि आपने होमवर्क भेजा है, उसके बाद बताने के बाद आप होमवर्क सेंड कर सकते हो. और सारा ही एक दिन में मत कर लिया करो, धीरे धीरे रोज़ किया करो, ताकि आपको डेली की प्रैक्टिस होती रहे. काम एकदम से ज़्यादा हो जाता है, अगर हम थोड़ा थोड़ा करके रोज़ करते रहें, नेक्स्ट क्लास तक करते रहें, तो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है. बाय.